Now next question, question number 2. Express each of the following of a log in the of a singular form. हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, हमें उन्हें कलेक्ट करके एक सिंगल नंबर में लेके आनी है। एक सिंगल नंबर में हमें लिखी है कि हमें उन्हें सिंगल, जैसे अभी क्या था, मेरे पास टर्म्स जो थी वो सिंगल नंबर में थी, इकट्ठी थी। अब मेरे पास सेपरेट लिखी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ये है जैसे हाफ। अभी हमने फॉर्मूले की लेफ्ट साइड से राइट साइड में गए थे, अब राइट साइड से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। 3 log 4 प्लस 3 log 2। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर बेस नहीं है, हम उसे ए बेस भी ले सकते हैं। बेस हमेशा होता है, हर चीज का बेस है, इसलिए लॉग का भी कुछ ना कुछ बेस होगा। इसलिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे कि हम जब नहीं होता तो हम उसे नेचुरल बेस मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को ये दे रखा है, हमें सिंगल फॉर्म में ले जाना है, मतलब इन्हें कलेक्ट करके एक सिंगल डिजिट में। तो सबसे पहली चीज प्राइम नंबर में चेंज कर लेंगे, 1/2। log 9 को क्या लिखा जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 3 log 4 को 2 का स्क्वायर प्लस 3 log 2। अगेन पावर हम लगा लें, उसके बाद पावर फॉर्मूला लगा लें। हम क्या कर रहे हैं कि प्राइम फैक्टर में सबको चेंज कर लेते हैं और उसके बाद जितना कलेक्ट हो सकता है, जब एक जैसे होंगे तो हम उन्हें इकट्ठा कर पाएंगे। एडिशन, मतलब एडिशन समझ लो कि एडिशन से हम उन्हें प्रोडक्ट में ले आएंगे और माइनस से हम उन्हें डिवीजन में ले जाएंगे। तो इसमें पावर फॉर्मूला लगाया, ये हो गया 2/2 log 3 माइनस 6 log 2 प्लस 3 log 2। इन दोनों को इकट्ठा कर लें, माइनस 6 log 2 प्लस 3 log 2। फर्स्ट टर्म हो गई log 3 और सेकेंड और थर्ड टर्म हो गई माइनस 3 log 2। फर्स्ट टर्म हो गई log 3, सेकेंड टर्म हो गई 3 log 2। अब एक चीज और ख्याल करना कि जब हम log में चेंज कर रहे थे तो वहां पे सबके कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए। मतलब ये चीज मैं कहना चाह रही हूं कि log m माइनस log n होगा, तभी हम उसे log m ओवर n लिख पाएंगे। सपोज यहाँ पे 2 या 3 है तो नहीं लिख पाएंगे। यहां सबका कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए या सेम हो, जिससे कि हम कॉमन ले सकें। अब इस क्वेश्चन में जहां हम पहुंचे हैं, यहां तो log का कोफिशिएंट 1 है, यहां log का कोफिशिएंट 3 है, तो हम इस 3 को हटा देंगे पावर फॉर्मूले से। log 3 माइनस log 2 की पावर 3, ये मैंने क्या किया है, पावर फॉर्मूले से वापस लेके। m log n इज इक्वल टू log n की पावर m। तो log 2 की पावर 3, ये हो गया log 3 माइनस log 8। 2 की पावर 3 इज 8। अब प्रॉपर्टी डिवीजन रूल, पहले लेफ्ट से हम राइट में आए थे, अब राइट से लेफ्ट में जाएंगे। दिस इज इक्वल टू log 3/8। ये पॉजिटिव का साइन था इसलिए न्यूमरेटर में रह गया, इसके आगे नेगेटिव साइन था इसलिए ये डिनोमिनेटर में चला गया। क्लियर। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमारे पास सिंगल टर्म्स में log में दे रखा था, हम उनमें प्रॉपर्टीज लगा के हमने उन्हें एक्सप्लेन करके आंसर निकाला था। यहाँ पे हमारे पास कई टर्म्स दे रखी होंगी, हम उन्हें इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि सबके कोफिशिएंट 1 बन जाए या सेम बन जाए, जिन्हें हम कॉमन लेके डिवीजन रूल या प्रोडक्ट रूल से इकट्ठा कर सके। थर्ड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम पूरा लॉग पढ़ेंगे, यही रूल है, इनके अलावा कोई रूल नहीं है। थर्ड है प्रूव log 4/7 प्लस log 33/18 माइनस log 22/21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कुछ हद तक वही सेम है, मुझे यहाँ पे बस एक आंसर दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सब चीज क्या है, अगर देखा जाए m/n, तो सबसे पहले डिवीजन रूल लगाएंगे। हमने सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया, log 4 माइनस log 7, पहले फर्स्ट टर्म का। इसी तरह से सेकेंड टर्म का log 33 माइनस log 18, यहां भी यही होगा log 22 माइनस 21, लेकिन एक नेगेटिव ऑलरेडी है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस log 22 प्लस log 21। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें इसे प्रूव करना है, 0 लाना है। 0 लाने का मतलब सब कुछ हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए।
तो हम ऐसे तो कुछ भी नहीं कट रहा हमारे पास, क्योंकि ये 4 है तो 4 कहीं नहीं है, यहाँ 7 है 7 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी के हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के शायद सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। log 4 को क्या लिखा जा सकता है, log 2 की पावर 2। 7 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए हम कुछ नहीं लिख सकते। 33 को log 11 इंटू 3, मैं पूरा स्टेप लिख रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, log 11 प्लस log 3। log 18 को के फैक्टर किए जाए तो 2 इंटू क्या लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस log 22 2 इंटू 11 प्लस log 21 3 इंटू 7। हमने क्या किया, सबके प्राइम फैक्टर बनाए, 7 ऑलरेडी प्राइम था इसलिए और कुछ नहीं किया, 18 के भी कर दिए, 22 के भी और 21 के भी। अब log की प्रॉपर्टी लगा दें, ये हो गया log 2 की पावर 2 माइनस log 7, माइनस मल्टीप्लाई में है इसलिए प्रोडक्ट रूल, log 11 ये है प्लस का साइन, log 11 प्लस log 3, ये भी मल्टीप्लाई में है लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन है इसलिए दोनों नेगेटिव में जाएंगे, log 2 log 3 की पावर 2। ये भी वही चीज, बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए log 2, ये हो गया हमारे पास log 2 इंटू माइनस log 11, नेक्स्ट log 3 प्लस log 7। अभी हमने जो फॉर्मूले लगाए वो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी। अब चेक कर ले, अगर कुछ अब कट रहा हो तो रिमेनिंग टर्म्स को हम क्या देख लेंगे। log 7 से तो log 7 कैंसिल हो गया, log 11 से log 11 कैंसिल हो गया और बाकी अभी कुछ नहीं कैंसिल नजर आ रहा, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसको क्या लिखा जा सकता है पावर फॉर्मूले से, 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 2, ये log 2 और ये log 2 इकट्ठा कर ले, इसी तरह से ये log 3 और ये log 3, ये दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिए, ये और ये कैलकुलेट कर लिए, तो ये 2 टाइम्स log 3 आ गया, ये 2 टाइम्स log 2 आ गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस 2 log 3। बस हो गई सारी टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये रही, इस log 3 इस log 3 को मैंने ये लिख दिया, ये log 2 और ये log 2 ये आ गया और ये log 3 का स्क्वायर है। अब चेक करें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल एंड आंसर इज 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या प्रॉपर्टीज लगाई, हमने कुछ, सबसे पहले तो लॉग के अंदर ये ख्याल करना कि हमें हमेशा प्राइम फैक्टर में रखना है टर्म्स को, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और प्राइम फैक्टर के बाद वही प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और पावर फॉर्मूला। प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, पावर फॉर्मूला लगाया हमने, और डिवीजन रूल भी हमने जहां भी लगाना होगा वो चीज आएगी। बेस चेंजिंग अभी नहीं यूज हुआ, और फर्स्ट एक्सरसाइज के भी हो सकती है कि वो तो हमें याद रखना ही रखना है। ज्यादातर यही चीज बात कि बेस और नंबर सेम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर बेस और नंबर चाहे कुछ भी हो, दोनों 3 हो, दोनों 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी आएगी। नेगेटिव की हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं निकाल सकते, सिर्फ अगर आप कैलकुलेटर से भी चाहेंगे तो एरर आएगी। 0 का भी अगर आप लॉग लिखोगे कैलकुलेटर से तो वो एरर वर्ड देगा आपको। चलिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं प्राइम फैक्टर के हिसाब से निकाल के, तब आपको बात क्लियर आ जाएगी। इतना कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये है प्राइम फैक्टर करो, प्रॉपर्टी लगाओ और आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 5th पार्ट ही था, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे। 1-2 पार्ट और कर लेते हैं, कई सारे पार्ट दे रखे, अगर आपने सारे नहीं भी करने तो भी चलेगा। 3rd का 5th पार्ट। 5th पार्ट है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 इज इक्वल टू log 2। ये हमें प्रूव करना है। उसका आंसर 0 था, इसका आंसर हमें जो लेके आना है वो log 2 लेके आना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा लें डिवीजन रूल की, उसके बाद प्राइम फैक्टर। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, यह है log 75। और आप एक साथ, अगर इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो एक साथ ही भी आप काम कर सकते हो कि आप उसे प्राइम फैक्टर में भी कन्वर्ट करते जाओ और डिवीजन रूल भी लगा लो। 2 log 5, ये ख्याल करना, इसे खोलेंगे
तो log 5 माइनस log 9 आएगा। बाहर 2 है तो वो 2 दोनों के साथ होगा और साइन भी रिवर्स होंगे क्योंकि बाहर हमारे पास -2 है। प्लस log 32 माइनस log 243। अब लगाते हैं प्राइम फैक्टर। log 75 को क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 2 इंटू 3। log 16 2 की पावर 4। ये तो ऑलरेडी प्राइम है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। 2 log 9 को 3 की पावर 2। 32 इज log 2 की पावर 5 एंड 243 इज 3 की पावर 5। 3 की पावर 3 is 27, 3 की पावर 4 is 81 and 3 की पावर 5 is 243। अब हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एक साथ ही सारी पावर की भी लगा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा रहे हैं, तो दोनों चीज एक साथ। 2 log 5, पावर सिर्फ 5 की पावर 2 है, प्लस log 3 माइनस 4 log 2, यहां से 4 log 2 माइनस 2 log 5, इसका 4 log 3 क्योंकि ऑलरेडी 2 है तो 2 और 2 4, प्लस 5 log 2 माइनस 5 log 3। हमने पावर फॉर्मूला भी लगाया और मल्टीप्लिकेशन भी। अब कैलकुलेट देख लेते हैं कितना कुछ कटता है कितना नहीं कटता है। ये है 2 log 5 पॉजिटिव साइन, ये है 2 log 5 नेगेटिव साइन, log 3 ये है, 4 log 3 ये है, ये है 5 log 3, ये भी कैंसिल। ये है 5 log 2, ये है 4 log 2 एंड आंसर इज log 2। सिंपल, हमने कुछ खास काम नहीं किया। अगर हम कुछ स्टेप याद रखें कि सिंपल सी चीज कि हमें ये 3 ज्यादातर लगाने हैं। पहले हमने डिवीजन रूल लगाया, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया और एंड में उसको फिर से पावर फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूला लगाना होगा। 10th क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी टर्म